परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पास्टर नगेंद्र कुमार जना, बीसीएम न्यू लाइफ चर्च भैरमगढ़। लॉकडाउन के दौरान आज ये 19 अप्रैल 2020 है और हम पिछले कई हफ्तों की तरह आज भी हमारे घर में आज की संडे आराधना कर रहे हैं। और हमारे सारे और कलीसिया की विश्वासियों जो अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, उन सबको हम मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की कहते हैं, हमारी नमस्कार कहते हैं। और आज की इस आराधना में हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। और इस वचन को सुनने से पहले हमारे बीच में दो जवान भाई हैं, गौरव जैना और महेंद्र, और कीबोर्ड में भाई एलियो कुमार जैना है। और एक छोटा सा गीत को गाने के बाद हम परमेश्वर का संदेश की ओर जाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
धन्यवाद प्रभु जी। आज के सुंदर सा दिन के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसकी शुक्रगुजार करते हैं। मैं परमेश्वर का सही दिल से धन्यवाद देता हूं कि हर परिस्थिति में वो अपना उपस्थिति हमारे बीच में रखता है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी डरवैयों के प्रति उसकी दया हमेशा ही महत्व है। और आज का रविवार को हमने देखे थे कि जीसस थ्रू द लॉक्ड डोर, यानी प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजा होते हुए कैसे चेलों से मुलाकात की। और आज की आराधना में हम उसी पैसेज से ही एक छोटी सी बातों को लेते हैं और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 38 पद। लूक चैप्टर 24 वर्स 38। मैं पीछे से 36 से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। वे ये बातें कह रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या हमारे पास कुछ भोजन है? प्यारे परमेश्वर के लोग, 38 पद में हम देखते हैं, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? इंग्लिश में लिखा है, and he said to them, why are you troubled and why do doubts arise in your hearts? क्यों आप लोगों के हृदय में डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं? आज हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में हर चीज में अगर कोई चीज बाधा लाती है वो संदेह है। चाहे वो आप रिश्ता की बातें क्यों ना करें, पति पत्नी के बीच के रिश्ता में भी जब संदेह पैदा होती है वो रिश्ता ठीक नहीं सकता। जब किसी संगठन के बीच में भी पदाधिकारियों के साथ कर्मचारियों का और संदेह पैदा होती है, विश्वास टूटती है, तो वो ठीक नहीं सकता। हर जगह में इस दुनिया में आप देख सकते हैं, हर जगह में अगर कोई चीज को बने रहना है, विश्वास की जरूरत है। डाउट्स हमेशा, संदेह हमेशा अच्छी चीजों के खिलाफ में काम करता है। इसलिए आज का संदेश का शीर्षक मैं आप लोगों के लिए यही रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब उनके बीच में आया, हम देखते हैं वहां पर उसने पहल की ताकि चेलों के बीच में जो यीशु के प्रति, पुनरुत्थित हुए प्रभु यीशु के प्रति जो संदेह था, डाउट्स थी, उन डाउट्स ने दूर करने का प्रयास किया। सो प्यारे परमेश्वर, आज का संदेश का शीर्षक है ड्राइविंग आउट डाउट्स, संदेह को भगाना। आज हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं संदेह आती है। अगर आप उत्पत्ति में भी जाएंगे, एदन की बटिका से यह समस्या का शुरुआत हुआ था। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम इस फल खाओगे तुम मर जाओगे। लेकिन उनके मन में शैतान आकर इस वचन के प्रति संदेह को उत्पन्न किया। प्यारे परमेश्वर के लोग, एक वचन के प्रति डाउट्स ही, संदेह आज पूरी दुनिया को पाप के कगार की ओर ले गई। और उसी पाप से बचाने के लिए यीशु को स्वर्ग छोड़कर धरती पे आना पड़ा और क्रूस पे पर जीवन देना पड़ा। और वो परमेश्वर थे, इन्हें मौत की बंधन उन्हें बांध नहीं सकता है, कब्रों में उन्हें रख नहीं सकता। इसलिए यीशु ने तीसरा दिन कब्र को फाड़ कर, उन्हें मृत्यु को हरा कर उसे एक बड़ी सवाल के साथ निकला कि हे मृत्यु, कहां है तेरा डंक? और यीशु ने पुनर्जीवित हुआ। आज आप और मैं वो पुनरुत्थित यीशु का आराधना कर रहे हैं। आप और मैं आज वो जीवित यीशु की आराधना करते हैं। और हम जितने उसके अनुयायी हैं, हम पूरी विश्व भी यही विश्वास करते हैं, हम भी यही विश्वास करते हैं कि यीशु मरे हुओं में नहीं है, वो जीवितों में है और वो जीवित खुदा है। तो प्यारे परमेश्वर के लोग, ये सारी घटना इसलिए घटी क्योंकि वचन के ऊपर डाउट्स जो पैदा हुआ था। और ये एदन की बटिका से शुरू हुआ ये एक घटना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, थ्रू द जनरेशंस, ये हम देखते रहते हैं कि वचन के प्रति संदेह और परमेश्वर के प्रति और संदेह को उत्पन्न करना शैतान का एक काम रहा है, उसका हथियार रहा है। इसलिए आइए आज हम इस पैसेज से कुछ बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनकी संदेह को दूर किया। सबसे पहली बातें हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म के बारे में जब गाब्रियल ने आकर
मरियम को भविष्यवाणी की कि तुम गर्भवती होकर एक संतान को उत्पन्न करोगे, तो उसने पहली दफा बोली, मैं तो एक अनूढ़ा हूं, मैं तो एक कुंवारी हूं, ये कैसा हो सकता, हाउ इट इज पॉसिबल। प्यारे परमेश्वर के लोग, शुरू से ही सवाल उठा था कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक विर्जिन एक लड़का को जन्म देगी। प्यारे परमेश्वर के लोग, आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने जब अपनी सेवकाई शुरू किया, यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ, अपने लोगों के बीच में आया पर उनके ही लोग उसे ग्रहण नहीं किए। इस्राएल यीशु को मसीह करके ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। हर कोई यीशु की सेवकाई को, उनकी प्रेरित होने को, मसीह होने को सवाल खड़ा कर रहे थे। प्यारे परमेश्वर के लोग, हम देखते हैं आगे भी, और मत्ती का उसकी 16 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर भी लोगों ने, फरीसी और सादुकियों ने यीशु से पूछा कि अगर आप परमेश्वर की ओर से हैं, ठीक है, हमें स्वर्ग से कोई एक चिन्ह दिखाइए। हर कोई चिन्ह देखना चाहता था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद अपने चेलों को इमायुस, पिछले हफ्ता के संदेश में हमने सुना था कि 2 चेलों को इमायुस की सड़क पर उन्होंने बातें की, कब्रिस्तान के आसपास में उन्होंने मरियम से बातें की, और ये सारे लोग जाकर यरूशलेम की उस कमरे में जहां चेले लोग डर के मारे दरवाजा बंद किए हुए बैठे हुए थे, वहां पर जाकर इन्होंने अपनी गवाहियों को बताया कि यीशु ने उनसे मुलाकात की। यीशु अब मरूओं की सूची में नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, लेकिन इनके भय के कारण ये दरवाजा बंद करके बैठे थे। और अचानक हम देखते हैं कि इस पद में यीशु उनके बीच में हो लेते हैं और उन लोगों को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन उन लोग यीशु को पहचानने में डर रहे। 37 पद इस प्रकार का कहता है, परंतु वो घबरा डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। प्यारे परमेश्वर के लोग, यीशु को कई दफा, कई बार उनका इस धरती की सेवकाई के दौरान लोगों ने उन्हें पहचानने में मुकर गए, पहचानने में उन लोग चूक गए। एक घटना आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह चेलों को, मत्ती 14 अध्याय में उसकी जिक्र है, जहां पर चेलों को उसने बचाने के लिए पानी के ऊपर चलता हुआ चेलों के पास गया, क्योंकि सामने की हवा के कारण नाव आगे बढ़ नहीं पा रही थी। रात भर चेले संघर्ष कर रहे थे उनकी उस मुसीबत में मदद करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के गए तो वहां पर चेले लोग भी यीशु को दूर से भूत समझकर चिल्लाने लगे। आप एक और घटना देख सकते, यूहन्ना 14 का 9 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने जब पिता का जिक्र किया तो उस जगह में फिलिप्पुस कहता है, हमें पिता से मिला दे, यही हमारे लिए काफी है। यीशु ने तुरंत उन्हें कहा, हे फिलिप्पुस, मैं तुम्हारे साथ इतना दिन रहा, फिर भी क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? एक बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ नए विश्वासियों को नहीं, लंबी अर्ज से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग, लंबी अर्ज से प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग भी एक ऐसे नाजुक घड़ियों में, दुख और तकलीफ के समय में, परेशानी के समय में उन्हें समस्या आ जाती है। टाइटल याद आता है जहां पर लिखा है, Where is God when it hurts? जब तकलीफ आती है, जब दुख आती है, तब मनुष्य की जेल में एक सवाल आता है, परमेश्वर कहां है? आज विश्व पूरे कोरोना वायरस से प्रभावित है, बड़े बड़े राष्ट्र इसकी चपेट में आज घुटना टेकने जैसा हालात में आ चुके हैं। उनकी साइंस, उनके स्वास्थ्य विभाग, उनका मेडिकल साइंस की हालात पस्त है। प्यारे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए और प्रार्थना करने की जरूरत है। हम आंसुओं के साथ उन राष्ट्रों के लिए दुआ करते जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आज हमारा देश भी पिछले करीब 1 महीना होने जा रहा है, हम सारे लोग लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गिरता चले जा रहा है। बस्ती और बाजारों में दुकान बंद है। छोटे मोटे परिवार जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वे लोग इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित है। विश्व इस समस्या से जूझ रही है। ऐसा हालात में प्यारे परमेश्वर के लोग, जरूर एक मन में सवाल आता है, परमेश्वर कहाँ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की अस्तित्व और परमेश्वर की सामर्थ बदले हुए हालात में बदलती नहीं है। आप और मैं बदल सकते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल सकता है, हमारा परिवेश बदल सकती है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में अप एंड डाउन आ सकते, हमारे शारीरिक ताकत में अप और डाउन आ सकती है। खुदा का सामर्थ में, खुदा की अस्तित्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। उस समय यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। वो जो चेले लोग उसके पीछे करीब 3.5 साल से चल रहे थे, उन लोगों को यीशु के बारे में जो सोच थी, जो भावनाएं थी, उसका विपरीत घटनाएं घटने लगे। उस अंतिम सप्ताह में, वो जो पैशन वीक में जो सारी घटनाएं घटते चले गया, ये चेलों को और
चौंका दिया। They could not understand what's happening because they have never estimated such things will happen in their lifetime. उनके जीवन काल में कभी ऐसा कुछ घटनाएं घटेगी चेले कभी सोचे नहीं। के किसी बुजुर्ग से भी आप पूछेंगे वो यही कहेगा कि जन्म से लेकर आज तक धरती में कभी ऐसा दिन आया नहीं था जैसा दिन इन दिनों में हो रही है। सबको चौंकाने वाली घटनाएं जब घट जाती है लोगों का विश्वास भी हिलने लगता है, लोगों का फेथ भी एक बार हिलना शुरू हो जाता है। चेले लोग भी इससे बाध नहीं हुए, वे लोग भी इस हालात से मजबूर हैं, उनकी फेथ भी हिलने लगा। अब वो स्वयं उनके बारे में गवाही सुन चुके हैं, अब यीशु उनके बीच में आने के बाद भी वे पहचानने में चूक रहे, इसलिए वे बोल रहे शायद ये भूत है। इंग्लिश में लिखा है उन्होंने यीशु को स्पिरिट सोचा, उन्होंने इसके फिजिकल शारीरिक शरीर के साथ वो है ये नहीं सोचे, लेकिन यीशु को लोगों ने आत्मा करके सोचा। प्यारे परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह उन लोगों को कहा तुम आओ मेरे हाथ और पांव छू कर देखो। मेरे उन तमाम जगह उन लोगों को आगे अगुवाई के उन्हें बुलाया, उनके प्लीज कम एंड टच माय वॉन्ट्स, मेरे शरीर में जहां जहां जख्म है, क्योंकि 3 दिन पहले उन्हें मारा गया था, हाथों में कीला ठोका गया था, उनकी पैरों में कीला ठोके गई थी, उनके सीने के निचले हिस्सा में उन्हें भोंका गया था। यीशु ने बुलाकर कह रहा है यू कम एंड यू कैन टच इट एंड नो आई एम नॉट स्पिरिट, आई एम ए रिजरेक्टेड गॉड। मैं पुनरुत्थित परमेश्वर हूं, मैं आत्मा ही नहीं या भूत नहीं हूं, आकर छूकर देख सकते। इसके बाद भी वे लोग आनंद के मारे इस बात को यकीन नहीं कर पाए। जब वे लोग इस बात को यकीन नहीं कर पाए तो सोच के देखिए यीशु को कैसा महसूस हुआ। सच्ची घटना न्यूज चैनल में देखा था, किसी एक दूसरे राज्य की घटना है। एक व्यक्ति निखोज हो जाता है, घर से कहीं गायब हो जाता है और उस परिवार में मिलता नहीं है। उसकी पत्नी, उसकी बेटे, बहू, घर के लोग रो रो कर उसे ढूंढते और ये सारे समाचार पत्रों में उन्होंने इसका विज्ञापन भी देते हैं कि इस खोए हुए व्यक्ति अगर किसी को दिख जाए तो हमें इसका सूचना दीजिए। कुछ दिन के बाद पुलिस विभाग ने एक सूचना जारी किया कि एक लावारिस लाश मिला। काफी दिन की लाश है, उसकी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी कपड़े की रंग पहचान में आ रही है। परिवार वालों ने उस लाश की कद को और उस कपड़े के रंग को अपना ही प्रियजन समझकर, क्योंकि चेहरा तो पहचान में नहीं आ रही थी, उसे पुलिस विभाग से उस लाश को मांग के लाए, उसका अंतिम संस्कार किए। जैसे उनके रिवाजों के हिसाब में उन्होंने क्या किया, सारे क्रियाकर्म वगैरह जो होती है, पुण्यतिथि वगैरह सब उन्होंने पालन किया, दशा क्रिया सब कुछ कर लिए। लेकिन 1, 2, 3 साल के बीतने पर वो आदमी, असली आदमी घर आता है। घर के लोग हैरान है क्योंकि उन्होंने उस अपने रिश्तेदार सोच के पुलिस से मिला लावारिस लाश को उन्होंने अपना रिश्तेदार का दफना दिया। अपने रिश्तेदारों को और समाज को उन्होंने उसके लिए जैसा उनके रिवाज के हिसाब से कार्यक्रम भी निपटा चुके थे। अब 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति आता है और मैं जिंदा हूं बोलता है। घर वाले उसे ग्रहण करने के लिए हैरान है, उसे ग्रहण कैसे करें। और ये न्यूज में आया था, पुलिस की मदद भी ली गई क्योंकि घर वाले सोच रहे शायद हमारा मृतक व्यक्ति का फायदा उठाकर कोई हम शक्ल वाला व्यक्ति हमारे घर में आना चाह रहा है, हमारी संपत्ति में अपना नाम को दर्ज करना चाह रहा है, इसीलिए उसे कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो व्यक्ति बेबोश है, लाचार है, वो अपने परिवार वालों को बार बार बोल रहे मैं ही हूं, मैं ही हूं। और वो उस समय घर वाले आइन का, कानून का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए। प्यारे परमेश्वर के लोग और न्यूज चैनल वाले बोल रहे थे, सोच के देखिए एक बेचारा बेबस और लाचार है अपने ही परिवारों को ये कहने के लिए कि मैं जिंदा हूं और मैं वही हूं। मुझे लगता है इससे भी एक बहुत बड़ी मुद्दा यह मुद्दा है स्वयं जिस यीशु ने अपने चेलों के साथ घुमा, जिन्हें एक से एक आश्चर्य काम दिखाया, 5 रोटी और 2 मछली से इतनी बड़ी भीड़ को उसने खिलाया, मरे हुओं को जिलाया, कोड़ियों को चंगा किया, अंधों को देखने की आशीष दी और चेलों को हर परिस्थिति में अपने साथ रख के वचन की प्रकाशन से उन्होंने बातें की। आज वही चेले 3 दिन के अंदर में यीशु को पहचानने में चूक रहे। और जब यीशु स्वयं कह रहा है कि मैं ही हूं, उसके बाद भी वे कह रहे शायद ये उसकी आत्मा हो सकता है। Disciples, those who spent 3.5 years with Jesus, even they are missing to recognize him.
जो लोग 3.5 साल यीशु के साथ घूमे फिरे, वे लोग भी यीशु को पहचानने में चूक रहे, क्योंकि अनबिलीफ, डाउट्स एक बहुत बड़ी शत्रु है, एक दुश्मन है जो आपका और मेरे विश्वास को हिला देता है। इनके अंदर डर आ गया। प्यार परमेश्वर को मैं पिछले हफ्ता बोला था, फाइथ एंड फियर बोथ कैंट वर्क टुगेदर। विश्वास और भय दोनों साथ नहीं चल सकता। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, डाउट और घबराहट, डर एक साथ चल सकते हैं। इनके पास डर थी और इनके पास डाउट भी था। जहां पर डाउट से वहां डर होगा, जहां डर है वहां डाउट से संदेह है। लेकिन अगर आपके पास फेथ है तो आपके पास भय नहीं होगा, आपके पास शांति होगा। यीशु ने कहा उनको, 37 में लिखा हुआ है, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। घबराहट और संदेह दोनों साथ साथ चलते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोग, तुम्हारी और 1000 और तुम्हारी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे और यह तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा। यह परमेश्वर का वचन है। आज नेगेटिव सिचुएशंस में, बुरी परिस्थितियों में मेरे लोग, प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सिचुएशंस कितनी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमको संभालने का सामर्थ्य रखता है। आ जाइए उस पुनरुत्थित यीशु को एक सरल हृदय के साथ विश्वास करें। इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर आवर लाइफ। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, जब वो पहली बार आए थे तब भी लोगों ने उसको पहचानने में चूक रहे थे। यीशु ने एक कदम आगे गया उनको समझाने के लिए, क्योंकि हाथ पांव का उस 3 दिन पहले हुई जख्म को छूने के बाद भी ये लोग बिलीव नहीं कर पा रहे। तब लिखा हुआ है वचन में, 41 पद में लिखा है, लूक चैप्टर 24 वर्स 41, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? Jesus is going one step ahead to prove himself that he is himself present among the disciples today. यहां पर यीशु मसीह उन्हें साबित करना चाहते हैं कि मैं ही हूं। अगर जख्म छूकर विश्वास नहीं हुआ तो चलिए मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। प्यारे परमेश्वर के लोग, एक आत्मा शारीरिक भोजन को नहीं ले सकता, और यीशु ने उनके सामने कुछ भोजन मांगी, और यह लिखा है उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। यीशु ने उनके सामने उस भोजन खाया। सोचो, अपने आप को प्रूव करने के लिए यीशु को इतना हद तक जाने के लिए चेले मजबूर कर दिए। ढेर सारे वचन व्यवस्था में, पुराना नियम में, भविष्यवाणियों में यीशु के बारे में लिखा था, पुनरुत्थान के बारे में लिखा था। यीशु स्वयं अपने प्रचार काल में पुनरुत्थान के बारे में अपने क्रूस में जाने से पहले उसने अपने संदेशों में कई दफा जिक्र किए, लेकिन ये चेले लोग वचनों को विश्वास करने में कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा रह गए। इसलिए आज यीशु ने प्रूव करने के लिए उनसे भोजन मांगा और खाया। मैं एक शब्द यहां पर बोलना चाहता हूं, जिस दिन हमारी भी पुनरुत्थान होगी, यीशु के नमूने पर ही हम सबका पुनरुत्थान होगा, यानी हम रूपांतरित होंगे, बट देयर विल बी आवर फिजिकल। ये शकल और ये सूरत बदल नहीं जाएगा, यही रहेगा। तब तो बाइबल में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे। एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? जो लाचार व्यक्ति जो मर गया और स्वर्ग गया, धनी व्यक्ति जब नरक गया तो वो नरक से उस व्यक्ति को पहचान रहा है कि ये यही है जो मेरे घर के सामने भीख मांगा करता था। यानी आप और मैं जिस दुनिया में हैं, परमेश्वर का विश्वास करने के कारण अनुग्रह से हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हमारा ये जो स्वरूप है, ये शक्ल है, ये नहीं बदलेगा। तब हम एक दूसरे को पहचानेंगे। मैं इस जगह पे छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। हम में से बहुत सारे लोग हमारे फिजिकली बॉडी का केयर नहीं करते हैं, हम अपने शरीर का देखभाल नहीं करते हैं। कई बार हम इसे आलसी के रूप से बिता देते हैं। कई बार हम लोग विभिन्न प्रकार का बीमारी को आने से भी हम उसमें से संतुलित होकर उससे बचने का प्रयास नहीं करते हैं। हम
कई लोग तो ये सोचते हैं कि शरीर को ठीक रखने की व्यायाम, एक्सरसाइजेस, ये जस्ट एक सांसारिक काम है, हमको सिर्फ आत्मिक एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन याद रखे, एक अच्छा आत्मिक जीवन एक अच्छा स्वस्थ इंसान ही जी सकता है। If somebody is not fit physically and suffering sicknesses regularly, he can't bear a good spiritual life. एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मिक कार्यों को करने के लिए भी आप शरीर में तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। और याद रखें, पुनरुत्थान का दिन आपका यह शरीर उठ कर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु का पहला आगमन के समय में भी बहुत सारे वचन सुन सुनकर भी लोग कंफ्यूज में थे, डाउट्स वर देयर। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, आज उस पहला आगमन में आप और मैं नहीं थे। इजराइल की कौम उससे चूक गई, साथ घूमने वाले चले चूक गए। लेकिन प्यारे भाई और बहन, आपके लिए और मेरे लिए यीशु का दूसरी आगमन का संदेश है। अगर परमेश्वर का इच्छा हो तो कौन जाने हमारे जीवन काल में यीशु का दूसरी आगमन हो जाए। पहला आगमन का बात छोड़िए, जो लोग चूक गए, लेकिन आइए जो दूसरी आगमन आ रही है, उस दूसरी आगमन के बारे में भी वचन में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारे चिन्ह लिखा हुआ है बाइबल में। उनमें से 2-3 बातों को आज हम देखेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे पहला आगमन के समय लोग वचन सुन कर भी संदेह में भरे हुए थे। अनबिलीफ वाज रोलिंग इन देयर हार्ट्स, उनके हृदय में अविश्वास राज कर रहा था। कहीं हम यीशु का दूसरी आगमन से पहले वो ऐसा जीवन हमारा ना हो। इसलिए आइए हम 1-2 बातों को आज देखना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोग, हम जानते हैं यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बारे में यखरिया नबी के किताब में भी कुछ बातों को लिखा गया है। और आप जान सकते हैं होशिया नबी के किताब में, सुनिए, यीशु मसीह को जो लोग डाउट कर रहे थे, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती उसकी 16 अध्याय उसका 3 पद। मैं 1 से 3 तक मत्ती 16 पढ़ रहा हूं। फरीसी और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। नीचे लिखा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। सुनिए, 3 पद में इंग्लिश में इस प्रकार का लिखा है, बट यू कैन नॉट इंटरप्रेट द साइंस ऑफ द टाइम्स। समय के चिन्हों को क्या आप उसको भाप नहीं सकते, उसकी भेदों को क्या आप जान नहीं सकते। चिन्ह को इंग्लिश में साइन, SIGN, साइंस कहते हैं। साइन यानी चिन्ह। प्यारे परमेश्वर के लोग, 5 अक्षर है, लेकिन उसमें 4 अक्षर को हमने 4 अक्षर से 4 शब्दों को आज लेना चाहेंगे। नंबर 1, S से साइंस, विज्ञान। दानियल की किताब में दानियल ने भविष्यवाणी की अंत के दिनों के क्या लक्षण होंगे। उन्होंने कहा अंत के दिनों में मनुष्य का बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा। एक समय था लोग हवाई जहाज क्या जानते नहीं थे। कुछ सदी पहले अगर आप सोचेंगे, 30 साल पहले अगर मोबाइल फोन की बात करें तो लोगों को यकीन नहीं होती थी। यानी विज्ञान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम घरों में बैठकर विश्व की तमाम चीजों को लाइव देख सकते हैं। विज्ञान बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। दानियल ने कहा अंत के दिनों में टू एंड फ्रो तेजी से होगा, यानी यातायात बड़ी तेजी से होगी। आज आप देख सकते हैं विश्व की किसी भी राष्ट्र से किसी भी राष्ट्र कितनी दूरी क्यों ना हो, हम कुछ घंटों में तय कर रहे हैं, मिनटों में तय कर रहे हैं। यातायात बढ़ चुका है। चारों तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ये सारा चीज संभव हुआ है, और ये अंत के दिनों की एक चिन्ह है। अब तो गाड़ियां चलाने के लिए इंसान, मनुष्य बिना भी गाड़ी चलाने के लिए रोबोट का इन्वेंट किया गया कि रोबोट बैठकर गाड़ी चला सकती है। प्यारे परमेश्वर के लोग, कहने का अर्थ है
पहला आगमन में कई लोग वचन को सुन सुन के चूक गए, लेकिन आइए उसकी दूसरी आगमन भी बहुत करीब हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी तेजी से घटनाएं घट रही है वो यीशु का दूसरी आगमन की ओर हमें इशारा करती है कि हम तैयार रहे। We must get ready, seeing the all incidents happening rapidly in this universe than ever before। ऐसा कभी घटनाएं नहीं घटी थी, लोगों को चौंकाने वाला, लोगों को होश उड़ा देने वाली, लोगों को सोचने में मजबूर करने वाली घटनाएं विश्व में तेजी से घट रहा है। ये यीशु की दूसरी आगमन नजदीक होने का संकेत आपका और मेरा जहन में उत्पन्न करता है। इसीलिए आइए हम देखते हैं दानियल विज्ञान की बढ़ोतरी के बारे में भविष्यवाणी किया। नंबर 2 में हम देखते हैं ISIGN, आई से इजराइल, यानी अंत के दिन से पहले इजराइल से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत सारा घटेंगे जो अंत को समझाएगा। यीशु ने अपने चेलों को ओलिवाइट डिस्कोर्स में, जब उसने जैतून पहाड़ पर खुलासा किया, वहां पर कहा था, जब तुम इस अंजीर की पेड़ को कोमल होता हुआ, इसकी डालियों को कोमल होता हुआ देखते हो तो तुम समझ जाओ कि ग्रीष्म काल निकट है। अंजीर की पेड़ इजराइल को समझाती है। इजराइल को जब कोमल होता हुआ, उसे रिवाइव होता हुआ, उसे रेस्टोर होता हुआ तुम देखते हो तो समझ जाओ कि यीशु का दूसरी आगमन नजदीक हो रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोग, होशे नबी के किताब में उसका 6वां अध्याय का 2 पद में लिखा हुआ है। होशे चैप्टर 6 वर्स 2, 2 दिन के बाद वो हमको चिल्लाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ये होशे नबी इजराइल के लिए भविष्यवाणी करता है और उनको कहता है कि 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। 2 दिन यहाँ पर बाइबल का ज्ञानी लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं कि 2 दिन यानी परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, यानी ये 2000 ईयर्स के बाद हमको जिलाएगा। हम देखते हैं बाबिलोन की बंधुआई से लेकर 1948 में जब इजराइल अपने स्वतः में आता है, जब इजराइल की राष्ट्र की पुनर्जन्म होती है, उस समय तक लगभग 2500 साल का समय हो जाता है। यानी तीसरा दिन वो हमको जिलाकर खड़ा करेगा। 3rd मिलेनियम में वो इजराइल को खड़ा करेगा। 2005 ईयर्स पार हो जाने के बाद 1967 में हम देखते हैं यरूशलेम को इजराइल ने अपने कब्जे में वापस लिया। ये दानियल की भविष्यवाणी को पूरी करती है। समय और आधा समय, टाइम्स एंड हाफ ए टाइम, यानी 2005 ईयर्स के बाद यरूशलेम इजराइल की अस्तित्व में आता है। आप मेरे साथ एक और वचन देख सकते हैं जहां पर होशिया नबी ने 3 अध्याय का उसका 4 और 5 में भविष्यवाणी करके कहता है, क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट, बिना एफोद या गुरु देवताओं के बैठे रहेंगे। 5वां पद, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपनी राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। अंत के दिनों में वे लौट कर आएंगे। इंग्लिश में लिखा है they shall come in fear to the Lord and to his goodness in the latter days। अंत के दिनों में इस्राएल लौटकर दाऊद की घराना को ढूंढेगी। हमको सबको इतिहास मालूम है, लगभग 1900 साल से ज्यादा इजराइल का देश इजराइल से बाहर विश्व की तमाम राष्ट्रों में तितर बितर होकर फंसा हुआ था। लेकिन यह परमेश्वर के अनुग्रह है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय वे वापस अपने राष्ट्र को आए। 1967 में इन्होंने यरदन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यरूशलेम को वापस अपने अधीन में लाया, यानी यरूशलेम इजराइल का अधीन में आ गया। प्यारे परमेश्वर के लोग, अंत के दिनों में एक चिन्ह है। होशे नबी के कहने के हिसाब से इन लेटर डेज दे विल कम बैक टू गॉड। वे परमेश्वर के पास आएंगे, वे दाऊद घराना के पास आएंगे। इजराइल का रेस्टोरेशन अंत के दिनों के बारे में चिन्हों में से एक सबसे बड़ा चिन्ह है। और प्यारे परमेश्वर के लोग, GSIGNG फॉर गॉस्पेल। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आप मेरे साथ देख सकते हैं मत्ती 24 का 14 में यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों के बहुत सारे चिन्ह होंगे, उसमें एक चिन्ह है और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा।
कि सब जातियों पर गवाही हो, जब तब अंत आ जाएगा। यानी the spreading of the gospel is also an important sign of the end times. सुसमाचार का फैलाव, पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार होना भी अंत के दिनों का एक चिन्ह है, प्यारे भाई और बहन। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 14:6 में एक वचन लिखा हुआ है, जहां पर मध्य आकाश के बारे में, मध्य स्वर्ग के बारे में एक शब्द का वहां पर जिक्र है। मेरे साथ आप देख सकते हैं, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। डियर पीपुल ऑफ गॉड, यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो आकाश के बीच में, आकाश के सबसे ऊपर में नहीं है, निचले हिस्सा में नहीं है, वो आकाश के बीच में है, और उसके पास एक सनातन सुसमाचार है, धरती पे बैठे हुए सारे भाषा के लोगों के लिए बोलने के लिए। यानी पृथ्वी में जितने लोग हैं, जितना देश है, जितनी भाषा है, वो तमाम लोगों को उस एटर्नल गॉस्पेल, वो सनातन सुसमाचार सुनाने के लिए एक स्वर्गदूत वो क्या किया है, आकाश के बीच यानी आप और मैं जानते हैं, कोई भी शब्द तरंग, अगर शब्द तरंग छोड़ा जाए धरती का निचले हिस्सा की वायुमंडल में, अगर छोड़ा जाए 30 मील से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। इसलिए वायुमंडल में एक ऐसा स्तर बीच में है जिसको आयोनोस्फीयर कहते हैं। उस आयोनोस्फीयर में जब भी कोई शब्द का तरंग को छोड़ दिया जाता है, वो पूरे विश्व में वो शब्द तरंग फैल जाता है। और इसी के सहायता से, उस आयोनोस्फीयर की सहायता से ही रेडियो के माध्यम से शब्द तरंग छोड़ा जाता है और पूरे विश्व के लोग रेडियो को सुनते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोग, ये जो मध्य आकाश में स्वर्गदूत, परमेश्वर के ज्ञानी लोगों का इसका विश्लेषण है कि जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है, पंख के जैसा सैटेलाइट दिखते हैं, वो दर्शन में यूहन्ना ने यही सैटेलाइट को ही देखा था। क्योंकि सुनिए, यही सैटेलाइट के माध्यम से आयोनोस्फीयर में जो शब्द छोड़ा जा रहा है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, पृथ्वी के तमाम जाति के लोगों के पास, तमाम भाषावादियों के पास बड़ी तेजी से सुसमाचार फैल रही है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, लॉकडाउन के दौरान तो हर कोई परमेश्वर के दास लाइव प्रीच कर रहे हैं। हम भी कभी लाइव नहीं आने वाले लोग परमेश्वर का वचन अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, विश्वासियों तक पहुंचाने के लिए सर्विस को लाइव कर रहे हैं। कहने की अर्थ है, पूरी विश्व बड़ी पैमाने पर वो अपने अपने घरों में बैठकर सुसमाचार को तेजी से सुन रहा है। प्रचार और प्रसार तेजी से हो रही है। बाइबल ये नहीं कह रहा है हर जाति के लोग विश्वास करेंगे, लेकिन बाइबल यह कह रही है हर जाति, हर भाषा के लोगों के पास सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। जगह जगह में सुसमाचार प्रचार हो रहा है। सो गॉस्पेल, द स्प्रेडिंग ऑफ द गॉस्पेल इज आल्सो ए साइन ऑफ एंड टाइम। सुसमाचार का प्रचार होना बड़ी पैमाने पे ये अंत के दिनों के चिन्हों में से एक चिन्ह है। एक और अक्षर है SIGN की आखिरी एल, ये नानी नेशंस एंड नेचर। यीशु मसीह ने लूका 21:11 में एक और चिन्ह कहा। लूका 21:11, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। मैं 10 पद से पढ़ रहा हूं। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यीशु ने अपने चेलों से दूसरी आगमन का चिन्ह के रूप से यह चिन्ह दिया, नेशंस एंड नेचर। जाति जाति लड़ाई होंगे, जाति जाति के बीच में अस्त्र का, युद्ध का कंपटीशन होगा, और प्रकृति यानी भूकंप होंगे, महामारी आएगी। आप सोचिए, आज जिस महामारी से पूरी विश्व गुजर रही है, आप और मैं अपने अपने घरों में
मानो जैसे कोई कारागार में रहने जैसा रह रहे हैं। सड़क में गाड़ियों की आवाज थम चुकी है और सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्या ये बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है? क्या ये एक बड़ा महामारी नहीं है? ये विश्व का और बड़े बड़े लोग की कहने के मुताबिक अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा महामारी है जो पूरी विश्व को एक साथ चपेट में लिया है। प्यारे परमेश्वर के लोग, आज हम एक दूसरे का विचार ना करें। कई लोग कहते हैं महामारी परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर किसी की मौत से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है कि पापी मन फिराकर स्वर्ग राज्य आए, उन्हें अवसर मिले कि वो पश्चाताप करे। किसी भी विपत्ति में परमेश्वर की ओर से दंड कहकर हमें उसकी अनुग्रह को कम करने की जरूरत नहीं है। आज वक्त आ चला है आप और मैं तैयार होने के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोग, आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उसकी दूसरी आगमन कहां रहा। पत्रोस कहता है कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यीशु अपने आगमन के बारे में देरी कर रहा, पर ऐसा नहीं है। पर पृथ्वी के हर एक लोगों को एक मौका मिले उसकी सुसमाचार सुनने के लिए, मन फिराने के लिए। इसलिए परमेश्वर का आना विलंब है। प्यारे परमेश्वर के लोग, लेकिन आइए आज हम सजाग हो जाए, कलीसिया तैयार हो जाए। कौन जानता है, बाइबल कहता है जिस घड़ी तुम सोचे नहीं रहोगे उस घड़ी यीशु का आना हो जाएगा। उस दिन यीशु पुनरुत्थान होकर वो जब चेलों के बीच में आया, चेलों को समझ में नहीं आई, चेले लोग परेशान हो गए। यीशु अपना जख्म दिखा रहे, यीशु अपने हाथ और पांव का जख्म को दिखा रहे। प्यारे परमेश्वर के लोग, एक और दफा इतिहास में यीशु अपना जख्म दिखाएगा। कैसे? बाइबल बताती है यीशु का पहले आगमन में इजराइल बिलीव नहीं किया, लेकिन यखरिया नबी का किताब उसका 12 का 10 आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यही इजराइल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगी। जब यीशु का दूसरी आगमन होगा उस समय इजराइल के लोग उसको पहला आगमन सोचेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस समय यीशु अपने को प्रूफ करेगा कि वो वही है जो पहली आगमन में भी आया था। क्योंकि यखरिया नबी का किताब 12 का 10 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए वे ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलूट के लिए करते हैं। अगर आप इस पद को 14 अध्याय के साथ तुलना करके आप पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर पांव धरेंगे उस समय जो जाति जाति के लोग यरूशलेम के खिलाफ चढ़ाई करने के लिए खड़े होंगे वे उस समय विलाप करेंगे, और इजराइल के वे लोग भी पश्चाताप करेंगे। They will convert to Christ। उन्होंने पहले आगमन में ग्रहण नहीं किया, दूसरी आगमन में वे ग्रहण करेंगे, वे पश्चाताप करेंगे। उस समय जिस यीशु को उन्होंने बेधा था, जिस यीशु को उन्होंने किला ठोके थे, उस यीशु को देखकर वे रोएंगे। यानी जब यीशु की दूसरी आगमन होगा इस्राएलियों को पश्चाताप करने के लिए और पहचानने के लिए कि यही वो मसीह है जिन्हें हमने क्रूस पे मारा था। There will be definitely some signs, there will be words to prove that this is the same Jesus। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:7 में भी लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन लिखा है। प्यारे परमेश्वर के लोग, when Jesus will come on his second coming, the whole people of the world can watch। विश्व के तमाम लोग उसे देखेंगे। और ये तो आज आपको और मुझे मालूम है कैसे देखेंगे, घर बैठ के टेलीविजन के माध्यम से। आप देखिए और आसान हो गई, हम व्हाट्सएप में भी हम लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल में बैठ के सब चीज देख ले रहे हैं। विश्व में ये आसान हो जाए, और छाती पीटेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। यानी पहली बार जब पुनरुत्थान हुआ के चेलों के बीच में आए तो चेले भी डाउट किए, तो यीशु ने अपनी जख्म उन्हें दिखाया, बोला छू कर देखो, आई एम द सेम, आई एम नॉट स्पिरिट, यू कैन टच माय बॉडी। आप मेरे शरीर को छू सकते हो, मैं वही हूं, मैं मृत्यु को हरा कर है।
प्यारे परमेश्वर के लोग, इतिहास में यह घटना रिपीट होने वाला है। यानी इस्राएल के लोगों को यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर एक महान दास, वैज्ञानिक, थियोलॉजियन डॉक्टर विक्टर पीर्स ने लिखा है, दूसरी आगमन में भी यीशु का उस जख्म को इस्राएल के लोग देखेंगे और पहचानेंगे यही वो मसीहा है जिसे हमारे पूर्वजों ने उसे मार दिया था, और लोग पश्चाताप करके लौट कर आएंगे। मेरे लोग, आज से आप और मैं चाहे कोई भी हालात में क्यों ना हो, My God want to remove doubts from your mind and my body. आपका जीवन से और मेरे जीवन से यीशु संदेह को दूर करना चाहता है। It is the right time to come to the presence of God to drive out unbeliefs, drive out doubts from our life. आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पण करें, अपने मनों को समर्पण करें। दुनिया बड़ी तेजी से अंत की कगार की ओर जा रही है। ये डरने का संदेश नहीं है, पर आनंदित होने का है कि हमारा परमेश्वर जो वादा किया है उसके वादा के मुताबिक जो सारे चिन्ह अंत के दिनों के बारे में यीशु ने अपने वचन में कहा था, वो सारा चीज एक करके एक के बाद एक पूरा होते चले जा रहा है। इसीलिए आशा लगाए रहे, विश्वास को और मजबूत करता हुआ ओ परमेश्वर पर यकीन रखने वाले लोग, वचन को सुनने वाले लोग उस यीशु का इंतजार करें। It is a right time not only to discuss the first coming, but to wait for his second coming. सिर्फ पहली आगमन की चर्चाओं का दौर नहीं, आज तो दूसरी आगमन की चर्चाओं का दौर शुरू हो चला है। जितने लोग आज संदेश को सुन रहे हैं, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए यीशु आ रहा है। इस्राएल के लोग उस दिन मन फिराकर ग्रहण करेंगे। जो लोग जाति जाति के लोग जो हुल्लड़ मचाते हैं, वो उसे देखकर सीने पीटेंगे, रोएंगे। But it will be a time for you to rejoice with Christ forever and ever. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आप बने रहिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यीशु अपने चेलों का डाउट्स को दूर किया, अपना जख्म उन्हें दिखाया, उनसे कुछ भोजन मांगकर उनके सामने खाया। My God wants to come in your life. If you have any doubt, whether it is of his first coming, whether it is about his second coming, I pray my God to come in your life and to remove the doubts from your life. होने दे परमेश्वर का वचन, जीवित वचन आपका और मेरे अंदर से सारे डाउट्स को दूर करे, सारे संदेह को दूर भगाए, ताकि हम उसके वचनों पर यकीन कर सके, हम उसके साथ अपने संगति को बढ़ा सके और आत्मा में तैयार हो जाए, वचनों में तैयार हो जाए, प्रार्थना में तैयार हो जाए। वो मध्याकाश में आने वाला है। ये आपकी और मेरे नसीब में हो कि हम उसे देख सके, हम उस यीशु के साथ दूसरी आगमन में शामिल हो सके। कितने ही धन्य हुए लोग जो उस मेमना का भोज के लिए बुलाए गए। कितने नसीब वाले वो लोग हैं जो आज उसकी संदेश को सुनकर अपना हृदय को कठिन नहीं करते। God wants to bless you, dear people. शायद आपकी मेहनत को कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन राजाओं का राजा आपके कर्म के हिसाब से आपको आशीष का फल देने के लिए आ रहा है। समय काफी नजदीक हो चला है। एक दिन बादलों में हम मिलेंगे। उससे पहले आइए, अगर कहीं एका दुक्का कहीं छूट गए हैं, उन तक सुसमाचार को पहुंचाए। प्रार्थना करें। सीमित सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाइयों बहन आज संदेश को सुन रहे हैं या सुन चुके हैं, उनके परिवारों में आपकी आशीष आने पाए, उनकी फिजिकल लाइफ में आशीष आने पाए, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेसिंग आने पाए। देर होने से पहले आपकी ओर लौटने का एक अवसर दे। चाहे हमारे पाप लाल रंग से क्यों ना हो, तूने अपने वचन में कहा है कि वो हीम के जैसा सफेद हो जाएंगे। आपने अपने लोगों को आशीष दे और बरकत दे।
आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। विश्व के तमाम देशों के लिए दुआ करते हैं जो इस महामारी से प्रभावित थे, उन्हें आप बचाइए ताकि आपका सुसमाचार उनके जीवन में वे ग्रहण करने का एक अवसर उनको मिल सके। You forgive our sins. You forgive the sins of the world. And Lord, bless the world and heal from this coronavirus. धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू प्रभु, आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, उसकी दूसरी आगमन न दिखे, हम सब प्रभु में बने रहे, आमीन।